आज के समय में लोग धर्म और मजहब की रक्षा के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगा रहे हैं। मंदिर, मस्जिद और बड़े बड़े धार्मिक स्थल बनाए जा रहे हैं और उनके संरक्षण के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन क्या कोई सोचता है कि धर्म का असली उद्देश्य क्या है? धर्म मानवता को सहेजने और उसे बढ़ावा देने के लिए है। ये कभी किसी ने सोचा? अगर आपके दिल में किसी गरीब की पीड़ा को देखकर कोई हलचल नहीं होती, तो आपका धर्म अधूरा है। सोचिए, आपके आलीशान बंगले के सामने अगर किसी गरीब की टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी है और आप सिर्फ देख रहे हैं, तो आपका धर्म अधूरा है और आपको उसमें किसी भी बदलाव की जरूरत नहीं लगती। तो मैं कहता हूं कि आप खुद को इंसान नहीं कह सकते। आपके अंदर की जो मानवता है वो मर चुकी है। अगर आप 5 स्टार होटल में महंगी दावत खाने के बाद, महंगा खाना खाने के बाद बाहर भूख से तड़पते किसी बच्चे को देखकर आपकी संवेदनाएं जागृत नहीं होती, तो आपकी इंसानियत खत्म हो चुकी है। हम सिर्फ धर्म के नाम पर धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन हमारा असली धर्म और हमारे अंदर की मानवता तार तार होती जा रही है। भगवान राम ने कभी धर्म और जाति के नाम पर भेदभाव नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन में करुणा, दया और समानता को सबसे ऊपर रखा। जब हम भगवान राम की कहानियों को, कथाओं को सुनते हैं, तो पता चलता है कि उनके वनवास के दौरान उन्होंने न केवल गरीबों का सम्मान किया, बल्कि उनकी जरूरतों को अपनी प्राथमिकता बनाया। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की और उन्होंने दिखाया कि सच्चा धर्म वही है जो हर व्यक्ति के प्रति दयालु हो। शबरी के जूठे बेर खाना, केवट की भावनाओं का आदर करना उनके जीवन के वो पल हैं जो मानवता का सबसे बड़ा उदाहरण पेश करते हैं। जब शबरी ने राम को अपने जूठे बेर अर्पित किए, कहा कि प्रभु खाइए इनको, तो भगवान राम ने न केवल उन्हें स्वीकार किया, बल्कि उनके प्रेम को पूजा के स्तर पर उठा दिया। ये कहानी हमें दिखाती है कि सच्चा धर्म जाति, स्थिति या रीतियों से ऊपर है। और जब भगवान राम ने हमको समझाया, तब भी आप नहीं समझ पाए। तब भी आपके अंदर की नैतिकता और आपके अंदर की जो मानवता, इंसानियत किसी भूखे व्यक्ति को देखकर जागृत नहीं हो रही है। और सबसे सटीक उदाहरण अगर आप देखना चाहें, जब रावण को प्रभु राम ने मार दिया, तब लक्ष्मण ने उनके अंतिम संस्कार को लेकर हिचकिचाहट दिखाई। प्रभु राम ने स्पष्ट रूप से कहा कि रावण अब शत्रु नहीं है, एक विद्वान और एक योद्धा थे। उसका सम्मानजनक संस्कार किया जाना चाहिए। आपने ये कई बार टीवी सीरियल्स में देखा होगा, कई कथाओं में कथावाचकों ने बताया होगा, लेकिन किसी भी कथावाचक ने इसको इंसानियत से जोड़कर नहीं आपको बताया। ये दिखाता है कि इंसानियत दुश्मनी से भी ऊपर है। ये समझने वाली बात है। भगवान कृष्ण ने भी मानवता को ही धर्म का मूल बताया। उनका पूरा जीवन न्याय और करुणा का प्रतीक है। महाभारत के युद्ध में भी अगर आप देखेंगे, तो उन्होंने सिर्फ धर्म की रक्षा नहीं की, बल्कि यह सुनिश्चित किया कि हर किसी के साथ इंसाफ हो, चाहे वो सुदामा हो या फिर अन्य व्यक्ति।
उन्होंने सुदामा का सम्मान करते हुए संदेश दिया कि दोस्ती और प्रेम किसी भी भौतिक चीज पर निर्भर नहीं करते। द्रौपदी जब अपमानित हो रही थी तो कृष्ण ने उनकी सहायता को धर्म का सर्वोच्च कर्तव्य माना। उन्होंने ये नहीं देखा कि वो किस कुल की है या उनकी स्थिति क्या है। उन्होंने सिर्फ मानवता और न्याय के लिए खड़े होकर अपने देवत्व का परिचय दिया। जो कि मैंने पहले कहा, आप 5 स्टार होटल में खाना खा रहे हैं और आपके बाहर निकलते ही कोई गरीब व्यक्ति भूखा तड़प रहा है, तो आपकी इंसानियत मर चुकी है। सोचिए, जब सुदामा अपने भूखे बच्चों के लिए मदद मांगने भगवान कृष्ण के पास पहुंचे तो कृष्ण ने राजमहल के द्वार पर खुद खड़े होकर उनका स्वागत किया। उन्होंने सुदामा की गरीबी नहीं देखी, बल्कि उनके प्रेम को देखा। यह सिखाता है कि सच्चा धर्म समानता और सम्मान में है। ये तो चलो भगवान की बात हो। हम भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान के द्वारा दिखाए गए रास्ते या भगवान ने जो धर्म के साथ जो हमें एक संदेश दिया, मानवता का संदेश दिया, हम उसको मानने को तैयार ही नहीं है। हम अपने अहंकार में, घमंड में 5 स्टार होटल से बाहर निकलते हैं, अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, भले ही आपके बगल में, आपके सामने, आपके बाहर एक बच्चा भूख से तड़प रहा हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप गाड़ी लेके चले जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर इंसानियत नहीं है। और ये इंसानियत महसूस करने से होगी। जब आप महसूस करेंगे, देखेंगे। मैं तो कहता हूं कि भगवान के द्वारा और भगवान के द्वारा किए गए कामों को आप अनुसरण करेंगे, देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से भगवान कृष्ण ने, भगवान राम ने और तमाम ऐसे हमारे महापुरुष हुए। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि अगर आप मंदिर जाते हैं लेकिन रास्ते में किसी भूखे इंसान को खाना नहीं देते तो आपकी पूजा व्यर्थ है। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। स्वामी विवेकानंद ने इस बात को महसूस किया कि अगर आप मंदिर जा रहे हैं और रास्ते में किसी भूखे इंसान को आपने खाना नहीं दिया, जो व्यक्ति भूखा मिल गया आपको, तो आपकी पूजा व्यर्थ है। उन्होंने धर्म को मानवता की सेवा से जोड़ा और समाज के सबसे निचले तबके तक शिक्षा और स्वास्थ्य पहुंचाने का काम किया। हमारे पास बहुत सारे महापुरुष हैं। आप मदर टेरेसा को देखिए, उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीब, बीमार और बेसहारा लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने सिखाया कि धर्म का असली रूप इंसानियत में है, चाहे वह किसी भी अनाथ बच्चे को गोद में उठाना हो या मरते व्यक्ति को दया और प्रेम से सहारा देना। उनका हर कार्य मानवता का प्रतीक है। अगर धर्म के नाम पर बने भव्य भवनों के पास कोई भूखा सोता है तो वो इमारत धर्म नहीं है, पाखंड का प्रतीक है। अगर आपकी प्रार्थना के बाद भी किसी जरूरतमंद की मदद करने का विचार नहीं आता तो आपकी प्रार्थना व्यर्थ है। भगवान राम, कृष्ण, बुद्ध ने भी यही सिखाया। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम उनके रास्तों पर चलने को तैयार हैं? आज इंसान धर्म के नाम पर लड़ रहा है, ऊंच नीच में बंटने को तैयार खड़ा है। लेकिन अगर भूखे को रोटी देने की बात आए या फिर किसी बेसहारा को सहारा देने की बात आती है तो इंसान चुप हो जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यही धर्म है? क्या हमने अपने महापुरुषों से यही सीखा है? धर्म वह नहीं है जो मंदिरों मस्जिदों में पूजा के नाम पर किया जाए। धर्म वह है जो इंसान के भीतर से उठे और हर किसी के प्रति करुणा और सहानुभूति पैदा करे। अगर आपका दिल किसी भूखे को देखकर नहीं पसीजता, अगर आपका दिल किसी की पीड़ा को देखकर मदद के लिए नहीं आगे आ रहा, तो आप कितनी भी पूजा पाठ कर लें, वो सब व्यर्थ है, उन सब का कोई फायदा नहीं। धर्म का असली अर्थ है
मानवता को जीवित रखना। भगवान राम और कृष्ण ने हमें यही सिखाया। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि उनके संदेश को समझें और अपने जीवन में लागू करें। आप उस पीड़ा को पहचानें, आप उस करुणा को पहचानें, आप समझें कि इंसानियत क्या है। और इंसानियत समझने के लिए आपको महसूस करना होगा कि आपके बंगले के सामने जो टूटी फूटी झोपड़ी है, उस झोपड़ी में बारिश का टपकता हुआ पानी लगातार बह रहा है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि उस पानी को बंद किया जाए। ये आपकी जिम्मेदारी है कि एक भूखा बच्चा जो आपके सामने है, उसको आप कुछ मदद करके उसकी भूख को मिटाया जाए। आपके पास अपार धन है, आप सोच नहीं पा रहे इसको खर्च कहां करें, लेकिन वहीं आप किसी भी 2 बच्चों को आप पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं। तो आपके अंदर की इंसानियत बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मेरा आप सबसे अपील यही है कि जहां भी देखें, जिसको भी देखें कि वो परेशानी में है, वो व्यक्ति बेसहारा है, तो उस बेसहारा का आप सहारा बने। असली धर्म यही है।